नमस्कार साथियों। ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ आज हम बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था। और भारत की अर्थव्यवस्था में आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक है उनमें से एक टॉपिक है उपभोक्ता के अधिकार, यानी उपभोक्ता के अधिकार या अधिकारों के संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे और वहां से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक एक प्रश्न पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब देखिए, समझना यहां से, जब भी आपको उपभोक्ता के अधिकारों के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं तो तीन तरह के प्रश्न बनेंगे। एक प्रश्न बनेगा जिसमें उपभोक्ता संरक्षण के लिए जो अधिनियम बनाए गए हैं, अधिनियम 1986 या 2019, इनके संबंध में पूछा जा सकता है। दूसरा, उपभोक्ता को लेके जो अधिकार है उन अधिकारों के बारे में पूछा जा सकता है कि उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। और तीसरा पूछा जा सकता है कि उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण के लिए जो भी संस्थाएं कार्यरत है, जिन संस्थाओं की स्थापना की गई है, उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो हम सभी प्रकार के उपभोक्ता के अधिकारों को लेके जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक एक प्रश्न का विस्तार से बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। और पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए 14 दिसंबर, बी 9 अप्रैल, सी 15 मार्च, डी 24 दिसंबर। अब यहां समझना, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। अब देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है तो इसका सीधा संबंध किससे है? भारत से है। और अब यहां पर समझना कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस यहां प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? डी 24 दिसंबर। अब प्रश्न यहां से बनता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो इसके पीछे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 24 दिसंबर 1986 1986 24 दिसंबर 1986 को जो है राष्ट्र उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 यह लागू किया गया। तो इसीलिए हमें अधिकांश प्रश्न जो पूछे जाते हैं वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 से पूछे जाते हैं। तो क्लियर हो गया कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है? तो देखिए कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 यहां 24 दिसंबर 1986 को लागू हुआ था और इसीलिए प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अब एक और पॉइंट ध्यान रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 है, यह भारत गणराज्य के 37वें वर्ष, कौन से वर्ष? 37वें वर्ष संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। तो अब यहां समझना क्या प्रश्न बनता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के गणराज्य में संसद द्वारा यह कौन से वर्ष पारित किया गया? तो यह 37वें वर्ष अधिनियमित किया गया था। कौन से वर्ष? 37वें वर्ष। और 37वें वर्ष में कब किया गया था? 24 दिसंबर 1986 को किया गया। क्लियर हो गया? लेकिन कई बार हमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व, अब यहां समझना, 15 मार्च को जो है हम विश्व उपभोक्ता संरक्षण या अधिकार दिवस मनाते हैं। अधिकार दिवस में यह भी पूछा जा सकता है
कि विश्व या अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है कि 15 मार्च 1962 को 15 मार्च 1962 को अमेरिका में, या अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी ने जो है वह उपभोक्ता के अधिकारों के लिए पहला मसौदा प्रस्तुत किया था, और यानी कि प्रस्ताव दिया था या प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसीलिए प्रतिवर्ष 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय या विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है, जबकि 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्लियर हो गया। और यदि हम 14 दिसंबर की बात करते हैं तो हम ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? ऊर्जा संरक्षण दिवस। क्लियर हो गया। चले आगे, अगला प्रश्न। भारत में उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम प्रयास कब और कहां किया गया? ए 1986 दिल्ली, बी 1985 कोलकाता, सी 1974 पुणे, डी 1966 मुंबई। अब समझना कि विश्व में सर्वप्रथम यूएसए में रॉल नादर के नेतृत्व में 1962 में उपभोक्ता आंदोलन हुआ। कहां हुआ? उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए सबसे पहले आंदोलन कहां हुआ था? यूएसए में हुआ था 1962 में। और इस आंदोलन के दौरान ही 15 मार्च 1962 को जॉन एफ कैनेडी, जो कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया। क्लियर होगा। इसके बाद भारत में जो है 1966 में मुंबई में उद्योगपतियों ने उपभोक्ता अधिकारों के लिए आंदोलन की शुरुआत की। उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए मुंबई के उद्योगपतियों ने जो है सबसे पहले प्रयास किया, यानी उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रथम प्रयास कब और कहां हुआ? तो इसका सही उत्तर है डी 1966 में मुंबई में। और इसके बाद 1974 में कहां हुआ? पुणे में हुआ। क्लियर। इसके बाद 1985 9 अप्रैल 1985 को यूएनओ की महासभा के द्वारा सभी देशों के लिए या सभी देशों को उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण के लिए दिशा निर्देश दिए, और यूएनओ के दिशा निर्देशों की अनुपालना में या दिशा निर्देशों के अनुसार भारत में 1986 में भारतीय संसद के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया, और यही अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को लागू हुआ। इसीलिए प्रतिवर्ष हम 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाते हैं, जबकि 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाते हैं। क्लियर हो गया। चले आगे, अगला प्रश्न। उपभोक्ता के हितों के श्रेष्ठतर संरक्षण एवं उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में अध्याय और धारा का सही समुच्चय है? ए 4 अध्याय 28 धारा, बी 5 अध्याय 31 धारा, सी 4 अध्याय 31 धारा, डी 5 अध्याय 28 धारा। तो देखिए, जो 24 दिसंबर
1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हुआ। इसमें कुल 4 अध्याय थे। कितने अध्याय थे? 4 अध्याय और 31 धाराएं। कितने अध्याय थे? 4 अध्याय और 31 धाराएं थी। इसका सही उत्तर क्या है? सी है। अब देखिए अध्याय फर्स्ट। अध्याय फर्स्ट, जिसे प्रारंभिक भी कहा जाता है, और इसमें किसका उल्लेख है? परिभाषाएं दे रखी है। विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं का उल्लेख है, और इसमें धारा 1 से लगाकर 3 तक है। क्लियर हो गया? इसके बाद अध्याय 2, इसमें उपभोक्ता संरक्षण परिषद, जो 4 से लगाकर 8 तक है। उसके बाद 3 में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरण, जो कि 9 से लगाकर 27 तक है। और अध्याय 4 में प्रकीर्ण, जो कि 28 से 31 तक है। तो ये ध्यान रखना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में अध्याय कितने हैं? 4 हैं और 31 धाराएं, जिसमें 1 से 3 तक परिभाषाओं का उल्लेख है। उसके बाद उपभोक्ता संरक्षण परिषद, जिसमें केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर का जो है 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिनका उल्लेख 4 से 8 तक है। फिर उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जो अधिनियम है उनका जो है उल्लेख 9 से 27 तक है। और इसके बाद प्रकीर्णन का जो उल्लेख है वह 28 से 31 तक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से अध्याय या किस धारा में क्या है, कई बार सुमेलित करने के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गया? चले आगे, अगला प्रश्न। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का उल्लेख किया गया है। यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए अलग अलग परिषद बनाई गई है, जिसमें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद है, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद है और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद है। अब इनका उल्लेख किस अध्याय में या कौन सी धारा में? ए, अध्याय 2 धारा 4, बी, अध्याय 2 धारा 7, 3, अध्याय 2 धारा 8, डी, अध्याय 2 धारा 8 का। अब यहां समझना, हमने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में 4 अध्याय हैं और 31 धाराएं, या तो क्लियर? इसमें से जो अध्याय 2 है, अध्याय 2, इसमें किसका उल्लेख है? उपभोक्ता संरक्षण परिषद का उल्लेख है। किसका है? उपभोक्ता संरक्षण परिषद का उल्लेख है। यहां तक क्लियर? अब उपभोक्ता संरक्षण परिषद को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3। एक है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, एक राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद और एक है जिला उपभोक्ता
संरक्षण परिषद। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए अध्याय 2 की धारा 4, धारा 4 में किसका उल्लेख है? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का उल्लेख है। धारा 7 में जो है राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का है, लेकिन धारा 8 का जो है इसमें जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का उल्लेख है और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह उस जिले का जिला कलेक्टर होता है। यह ध्यान रखना। कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? वह डी है। अब इसको थोड़ा विस्तार से समझना। कैसे? देखिए कि जो उपभोक्ता संरक्षण परिषद जिसका उल्लेख किसमें? अध्याय 2 में उपभोक्ता संरक्षण परिषद है, जिसमें सबसे पहले धारा 4 में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद है। क्या है? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद। यह 4 में है। 5 में इसके अधिवेशन का उल्लेख है और 6 में इसके उद्देश्य का उल्लेख है। यानी कि इसमें इसकी संरचना के बारे में बताया जाएगा, इसमें अधिवेशन की प्रक्रिया के बारे में है, अधिवेशन की प्रक्रिया का उल्लेख है और इसमें जो है इसके उद्देश्यों का उल्लेख है। ये तीनों ध्यान रखना कि केंद्रीय उपभोक्ता जो संरक्षण परिषद है इसका उल्लेख अध्याय 2 के अंतर्गत धारा 4 से लगाकर 6 तक है। इसके बाद है राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद, इसका उल्लेख 7 और 8 में। 7 में इसके संरचना के बारे में है और इसमें इसकी संरचना के बारे में बताया गया है और 8 में इसके उद्देश्य के बारे में बताया गया। जबकि 8 का जो कहता है यह 8 का यह कहता है जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद और इसके साथ 8 ख भी है जो इसके क्या बताता है? उद्देश्य के बारे में बताता है। तो ये ध्यान रखना, उपभोक्ता संरक्षण परिषद के तीनों स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर कौन है उसका उल्लेख अध्याय तो 2 रहेगा लेकिन धारा 4 से 6 रहेगी। राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद है जो कि भाग 2 के अंतर्गत 7 और 8 में, और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की संरचना पूछे तो 8 क में और उद्देश्य पूछे तो 8 ख में उल्लेखित है। क्लियर हो गया? चले आगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ताओं को प्रदत्त अधिकारों में शामिल है कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया। अब इसमें कुल कितने अधिकार दे रखे हैं? तो यह ध्यान रखना, इसमें उपभोक्ता को 6 अधिकार दे रखे हैं। कितने हैं? 6। अब यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 8 अधिकार दे रखे हैं। कितने? 8। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर या भारत में उपभोक्ताओं को 6 अधिकार है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, सूचना का अधिकार, शिकायत या सुनवाई का अधिकार, क्षति पूर्ति का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ये 6 अधिकार दे रखे। देखिए, सूचना का अधिकार दे रखा है उपभोक्ताओं को, मूलभूत आवश्यकता का अधिकार नहीं दे रखा है भारत में, क्षतिपूर्ति का अधिकार दे रखा है और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार दे रखा है।
तो कौन कौन से अधिकार हैं? 1, 3 और 4। इसका सही उत्तर क्या है? सी है। अब ध्यान रखना, मूलभूत अधिकार, मूलभूत आवश्यकता का अधिकार और स्वच्छ वातावरण का अधिकार, ये जो दो अधिकार है यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दे रखे हैं। किस स्तर पर? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है 8 प्रकार के उपभोक्ताओं को अधिकार दिए गए, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर या भारत में 6 प्रकार के उपभोक्ताओं के अधिकार है। उपभोक्ता सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ता चयन का अधिकार, उपभोक्ता को सूचना का अधिकार, उपभोक्ताओं को शिकायत या सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ताओं की क्षतिपूर्ति का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। और यहीं से ही हमारा प्रश्न पूछा था कि कौन सा अधिकार दिया गया है या कौन सा नहीं दिया गया है। क्लियर हो गया? और उसके बाद सबसे पहले जो अधिकार है वह कौन सा है? वह है सुरक्षा का अधिकार। यह ध्यान रखना कि यदि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं या कोई भी वस्तु का उपभोग करते हैं तो सबसे पहले क्या वह आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है? यदि वह आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है तो यह सब किसमें आता है? सुरक्षा का अधिकार। चयन का अधिकार कि कोई भी प्रोडक्ट जो है आप खरीदते हैं वह आप चयन करके खरीदते हैं, आप पे थोपा नहीं जा सकता, तो यह चयन का अधिकार है। सूचना का अधिकार कि किसी भी प्रोडक्ट जो भी आप उपभोक्ता के रूप में खरीदते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का आपको पूर्ण अधिकार है, जिसे हम सूचना का अधिकार भी कहते हैं। तो इस तरह से कुल 6 अधिकार उपभोक्ताओं को दे रखे हैं। क्लियर हो गया? चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। उपभोक्ता के हितों का संरक्षण करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 भारत गणराज्य के कौन से वर्ष संसद द्वारा अधिनियमित किया गया? ए 37वें वर्ष, बी 50वें वर्ष, सी 70वें वर्ष, डी 75वें वर्ष। अब ये आपको बताना है कि भारत गणराज्य के कौन से वर्ष में संसद के द्वारा यह अधिनियमित किया गया। अब ये जब शब्द आते हैं तो विद्यार्थी कहीं ना कहीं कंफ्यूज होता है कि ये प्रश्न बनाए कहां से जाते हैं। तो अब समझना ये प्रश्न या शब्दावली कहां से ली जाती है। ये शब्दावली ली जाती है कि जो हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का जो गेज निकलता है, जिसे मतलब गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट्स निकलता है, जैसे 2019 का विधेयक संख्यांक 144 उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019, यह भारत सरकार के द्वारा निकाला है। इसमें लिखा जाता है कि भारत गणराज्य के 70वें वर्ष, कौन से वर्ष? 70वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो। तो इसका मतलब है कि यह जो उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 यह भारत की संसद ने कौन से गणराज्य के 70वें वर्ष में इसे क्या किया था? अधिनियमित किया था। तो देखिए सही उत्तर क्या हो गया? 70वें वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 अधिनियमित किया गया, जबकि 37वें वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 यह अधिनियमित किया गया और यह भारत की संसद के द्वारा अधिनियमित किए गए। तो वर्ष भी आपको पता होना चाहिए और सन भी यह पता होना चाहिए, 1986 और 2019। क्लियर हो गया? चले आगे अगला प्रश्न। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू किया गया? ए 20 जून 2020, बी 20 जुलाई 2020, सी 20 अगस्त 2020, डी 20 सितंबर 2020। अब यहां समझना कि उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए भारत में 2 कानून बनाए गए। मुख्य रूप से 2 कानून भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित किए गए। पहला है
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 यहां 24 दिसंबर 1986 को लागू किया गया और यहां भारतीय संसद के 37वें वर्ष इसे अधिनियमित किया गया। जबकि दूसरा जो कानून बना उसे कहा जाता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। अब यहां कब लागू हुआ? यहां लागू हुआ था 20 जुलाई 2020 और इसे अधिनियमित किया गया था संसद के द्वारा 70वें वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर क्या है वह है 20 जुलाई 2020 को इस अधिनियम को लागू किया गया। 2019 में अधिनियम बना और 2020 में 20 जुलाई 2020 को इसे लागू किया गया। क्लियर हो गया? चले आगे, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अध्याय 1 के खंड 5 में परिवादी अभिप्रेत है? पहला, पंजीकृत उपभोक्ता संगम। दूसरा, केंद्र सरकार या प्राधिकरण। तीसरा, अप्राप्त व्यय उपभोक्ता का विधिक संरक्षक। 4, सेवा प्रदाता। अब जब ऐसी कभी लैंग्वेज आती है तो पहले तो यह समझना है कि ये क्या पूछ रहा है। समझना यहां कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, अब इसमें देखिए कुल 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं और इसमें खंड या धारा की बात करें तो इसमें जो है 107 खंड या धाराएं। अब इसके अध्याय जो 1 है, अध्याय 1 अध्याय फर्स्ट में क्या दे रखी है? परिभाषा दे रखी है। क्या दे रखी है? परिभाषाएं दे रखी है। उसमें यह कहा गया कि इस अध्याय 1 की खंड जो 5 यानी धारा 5 में परिवादित अभिप्रेत। परिवादित का मतलब है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपना उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण हेतु अपना क्या लगाता है? शिकायत दर्ज करवाने वाला कौन है? कौन जो है परिवादी है या शिकायत करता है, शिकायत कर सकता है? पहला, पंजीकृत उपभोक्ता संगम, केंद्र सरकार, प्राधिकरण, अप्राप्त व्यय उपभोक्ता का विधिक संरक्षक या सेवा प्रदाता। अब ध्यान रखना कि जब भी कभी उपभोक्ताओं के अधिकारों की बात आती है, शिकायतकर्ता की बात आती है, तो सबसे पहले तो कौन कर सकता है? स्वयं उपभोक्ता कर सकता है। कौन कर सकता है? स्वयं उपभोक्ता, या फिर पंजीकृत उपभोक्ता का कोई संघ बना हुआ है तो वह कर सकता है, यह कर सकता है। इसके बाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्रीय प्राधिकरण कर सकता है। इसके बाद यदि उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसका अधिकारी, उत्तराधिकारी या उसका जो है वारिस कर सकता है। और यदि उपभोक्ता अप्राप्त व्यय है तो उसका विधिक संरक्षक भी इसकी शिकायत कर सकता है। लेकिन दे रखा है सेवा प्रदाता। जो सेवा प्रदाता या कोई भी व्यापारी जो होता है, व्यापारी या सेवा प्रदाता इस श्रेणी में नहीं आता है। तो इसका सही उत्तर है वह है ए, 1, 2 और 3। यह परिवादी अभिप्रेत का मतलब है शिकायतकर्ता के रूप में परिभाषित है। परिवादी कौन हो सकता है? तो उपभोक्ता स्वयं हो सकता है, पंजीकृत उपभोक्ता का संगम हो सकता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्रीय प्राधिकरण हो सकता है, अप्राप्त व्यय उपभोक्ता का विधिक संरक्षक हो सकता है, और यदि उपभोक्ता की मृत्यु हो जाए तो वहां पर जो है उसका वारिस या उत्तराधिकारी हो सकता है। कोई भी सेवा प्रदाता या किसी प्रकार का व्यापारी जो व्यापार करता है वह इस श्रेणी में शामिल नहीं होगा। क्लियर होगा?
यह सबसे इंपॉर्टेंट है। यह लिखा हुआ है कि 5 में परिवादी से निम्नलिखित अभिप्रेत है, कोई उपभोक्ता, राष्ट्रीयकृत कोई स्वैच्छिक उपभोक्ता संगम, केंद्र सरकार, कोई राज्य सरकार, केंद्रीय प्राधिकरण, एक या अधिक उपभोक्ता, किसी उपभोक्ता की मृत्यु की दशा में उसका विधिक उत्तराधिकारी या विधिक प्रतिनिधि, अप्राप्य उपभोक्ता की दशा में उसके माता पिता या विधिक संरक्षक जो है वह परिवादी के रूप में शिकायत कर सकता है। क्लियर हो गया? चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से उपभोक्ता के हितों के संरक्षण हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उल्लेखित है। हमने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में पढ़ा कि इसमें कुल 4 अध्याय हैं और 31 धाराएं। अब एक ही इसमें किस किस का उल्लेख है? पहला, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, दूसरा राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद, तीसरा जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद, चौथा उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध अभिकरण। आपको बताना है कि इसमें किसका उल्लेख है। अब समझना यहां से, उपभोक्ता संरक्षण 1986 के अध्याय फर्स्ट में किसका उल्लेख है? परिभाषा का उल्लेख है। अध्याय 2 में उपभोक्ता संरक्षण परिषद का उल्लेख है, जिसके 3 भाग हैं, केंद्रीय, राज्य और जिला। अध्याय 3 में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरण या आयोग का उल्लेख है और अध्याय 4 में प्रकीर्ण का उल्लेख है। अब यहां समझना विद्यार्थी कहां गलती। सबसे पहला दे रखा है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। अब ध्यान रखना, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का उल्लेख है, प्राधिकरण का उल्लेख 1986 में नहीं है। इसका उल्लेख 2019 में किया गया है, जो कि अलग से भाग बनाया गया है, भाग 3। पॉइंट क्लियर हो गया? राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का उल्लेख आपको मिलेगा, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का उल्लेख मिलेगा और उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरण का उल्लेख मिलेगा, लेकिन इसका उल्लेख 1986 में नहीं है, 2019 में है। इसीलिए इसका सही उत्तर है वह भी 2, 3 और 4। अब जल्दबाजी में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण इसको 86 में शामिल मत कर देना, यह 2019 में। कैसे समझना, देखिए, यह उपभोक्ता संरक्षण परिषद यह अध्याय है और यह है अधिनियम 2019, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। इसके अध्याय 2 में देखिए, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का उल्लेख है, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का उल्लेख है और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का उल्लेख है। इसमें जो है खंड 3 में, खंड 6 में और खंड 8 में इनका उल्लेख है, जबकि भाग 3 में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का उल्लेख है और यह किसमें है? 2019 में है। जबकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में बात करें तो भाग 3 में उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध अभिकरण का उल्लेख है, जबकि 19 में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का उल्लेख है। और यहीं पर ही विद्यार्थी गलतियां करता है। कई बार सुमेलित करने में पूछा जाए
कि कौन सा किससे संबंधित नहीं है, तो गलतियां मत करना। क्लियर हो चुका है? तो ये था आज का हमारा सेशन, और इसके साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से निश्चित रूप से एक प्रश्न पूछा जा सकता है, उस प्रश्न को लेके हमने बात की है, टॉपिक को लेके बात की, और वह टॉपिक था उपभोक्ता के अधिकार। तो आज के लिए इतना ही, और इसी तरह से एग्जाम तक हमारा यह कारवां चलता रहेगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू।